नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यदि आप म्यूचुअल फंड में आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल है या ऑनलाइन है, किसी और ऐप में है, तो आप चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग फोलियो को, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, स्टार एसआईपी में लॉगिन करके अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे जाएंगे। अकाउंट क्रिएट करके सारे फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि अगर मैं फीचर्स का बात करूँ तो सबसे पहले जो है परफॉर्मेंस, यदि आपको चेक करना है कि वन टाइम में क्या रिटर्न मिला है, तो इस तरह से परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टच करेंगे, सारे परफॉर्मेंस आ जाएंगे। अगर इस बटन को टच करेंगे ग्राफ को, तो हर महीने एसआईपी, आपका एसआईपी कितना चल रहा है, फ्यूचर में कितना होगा, या पीछे रिटर्न कितना दे दिया है, तो इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं सारा चीज़। कैटेगरी वाइज आपका स्कीम किस कैटेगरी में है, वो सारा कुछ यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद जितना भी कैलकुलेटर है, एसआईपी का, लमसम का, एचडब्ल्यूपी, आपका क्या गोल होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पेंशन को आपको ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे छठे नंबर पे एचडब्ल्यूपी पेंशन है कि किस फंड में कितना पैसा लगाया तो कितना पेंशन पीछे बना है। फ्यूचर का कोई नहीं दिखा पाएगा, लेकिन पीछे क्या हुआ है ये आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैश स्टेटमेंट एक अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे सारा पोर्टफोलियो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई पोर्टफोलियो नहीं आता है तो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे वो सारा पोर्टफोलियो एक जगह पर आप व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एयूएम वाइज देख सकते हैं कि आप जिस फंड में लगाए हैं उसका एयूएम कितना है, रिटर्न हिस्ट्री की क्या है, किस कैटेगरी में आपने इन्वेस्ट किया है। अगर ऐसा तो नहीं है कि डेट फंड, लिक्विड फंड में आप बने हुए हैं और आप सोच रहे हैं ऐसा कि मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगाया हूँ, तो वो कैटेगरी उससे हट करके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका एज कितना है वो बात करेंगे, तो डिसाइड करेंगे कि आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए या स्मॉल कैप में जाना चाहिए। आपको कभी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी वगैरह कुछ चेंज करना है तो ये भी आप starsip.in पे जाके अपना चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट आया है कि ऐप यदि बंद हो जाएगा तो क्या होगा। ऐप यदि बंद हो जाएगा, कोई भी ऐप से आप कर रहे हैं, ऐप अगर बंद हो जाएगा तो एएमसी के पास जाना है। आपने लिया किया है एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीसी, एचडीएफसी, उसके म्यूचुअल फंड के दफ्तर में जाएंगे या इसके वेबसाइट, इसका ऐप अलग से अपना है, वहाँ पे सारा काम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर जगह पे नहीं जाना चाहते हैं, कैम्स कार्वे की एक ऑफिस में जाएंगे, वहाँ सारा काम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐप से कोई मतलब नहीं है, ऐप नहीं तो ऑफिस तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया नीलेश जी का, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से, कि आपका स्टार एसआईपी इन्वेस्टर को दिखा दिखा के काफ़ी इन्वेस्टर बना रहा हूँ। मैंने चाहा भी यही था कि मैं जिस डिस्ट्रीब्यूटर के मुकाम पे हूँ, सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम साल भर के अंदर 50,000 रुपये पर मंथ तो कमाने ही लगे। तो जितना यूज कर सकते हैं स्टार एसआईपी को, आप इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपना प्लेटफॉर्म यूज कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन गाइड करने के लिए, एजुकेशन के लिए आप स्टार एसआईपी को यूज कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इसमें ये भी प्लेटफॉर्म फीचर्स आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अभी सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है। आप पीछे 20-25 साल से मेहनत कर रहे होंगे, फिजिकल मेहनत कर रहे होंगे, पर इजी वे में ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं, बहुत आसान हो गया है। पहले आसान नहीं था, पर अभी काफ़ी आसान हो गया है कि आप ऑनलाइन सारे इन्वेस्टर को आप अपना सर्विस दे सकते हैं। तो ये चीज़ हम इस गूगल मीट में डिस्कस करेंगे। जितने ARN होल्डर हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके हम 11 बजे इस संडे को गूगल मीट करेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का बात करते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर को आप समझाने जाते हैं कि 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके पास है, बैंक एफडी में पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट के सेविंग में पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके मन में यही होता है मार्केट गिर गया तो, ये तो टीवी पे चल ही रहा है, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, गिर गया तो इस पे एक कैलकुलेशन आपको समझाना है, या इन्वेस्टर है तो समझना है कि आपने आज 10 लाख रुपया रखा और 3-4 दिन के अंदर बम फटा टेलीविज़न पे और पैसा आधा हो गया। धरती पे कहीं नहीं फटेगा, टेलीविज़न पे ही फटेगा। आधा पैसा हो गया, 5 लाख हो गया। अब ये 5 लाख रुपये 15 साल तक चला और 15% का रिटर्न मिला तो कितना पैसा मिलेगा? बीच में कोई हलचल नहीं हुआ, एवरेज आपको 15 मिल गया, लेकिन पैसा आधा हो गया शुरू में ही 5 लाख। तो 15 साल चलते रहेंगे तो 40,68,000 रुपया बन जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन में देख लेते हैं। आपने 10 लाख लगाया था, खट से लगाया, 3-4 दिन में सप्ताह बंद के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः 5 लाख बचा। अब यही 5 लाख बेचारा 15 साल तक चलता रहा, 15% के रेट से 40,68,000 बच गया।
अगर ये 10 लाख रुपया होता, यहाँ पे देखते हैं 10 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और बैंक पोस्ट ऑफिस एफडी में 7% का रिटर्न होता, तो पैसा बनता 27,60,000 लगभग। और ऐसे गिरने के बाद भी 5 लाख रुपया, 40 लाख रुपया बचा हुआ है। फिर से देख लेते हैं, ये 5 लाख रुपया था, लगाए तो 10 लाख थे, 2 3 4 5, और 15 साल तक चलता रहा और 15% के रेट से चलता रहा, तो ये पैसा 40,68,000 बना। इसलिए मैं बोलता हूँ वो सेफर सेफेस्ट से मार्केट ज़्यादा रिटर्न देगा। गिरने के बाद भी आसमान से गिरे, खजूर में अटके, धरती पे धाम से नहीं गिरेंगे, खजूर में जाके कहीं से अटकेंगे, तो भी 40,68,000 बन रहा है, और सेफर सेफेस्ट में 27-28 लाख बन रहा है। तो ये सिचुएशन हुआ कि भाई लगाया, धड़ाम गिरा, मोगेम्बो ने ऐसा बम फोड़ा कि पैसा आधा हो गया, लेकिन चलते रहे 40 लाख बन गया। अब एक दूसरा सिचुएशन कि आज लगाया, मार्केट नहीं गिरा, मजा आ रहा है, बढ़ते रहा है, साल के बाद देखा 15% बढ़ गया, फिर साल के बाद देखा 15% बढ़ गया, बड़ा अच्छा लगा, कोई दुखी नहीं हुए, चलते रहा। अब जैसे 15 साल पूरा हो गया, 81 लाख रुपये बन गया, 15% के रेट से 10 लाख रुपया। और भाई को बोले, भाई पैसा दे दो, ऑफिस गए म्यूचुअल फंड ऑफिस, भाई पैसा दे दो, मच फंड में बहुत पैसा बढ़ गया है, दे दो। बोले बहुत बढ़ गया है, सोए हुए थे क्या, 2-3 दिन से टीवी नहीं देखा, न्यूज नहीं पढ़ा, आधा हो गया है, राजू भैया का वीडियो नहीं देखा, मोगेम्बो खेल खेला, बम फोड़ा, आधा हो गया, कहाँ फोड़ा, टीवी पे, आधा हो गया। अब ये 81 लाख रुपया जैसे निकालने गए, एक सप्ताह आप शादी ब्याह में इंगेज थे, साली का शादी में बिजी थे, देखे ही नहीं कुछ, वो आधा हो गया एक सप्ताह के अंदर। तो आधा कितना हो गया, फिर से इसको आधा करेंगे तो 40,68,000। ये समीकरण नंबर 2 है मैथमेटिक्स में। समीकरण 1 में जाएं, ये भी 40,68,000 ही था। शुरू में गिरा आधा या बाद में गिरे आधा, बात इज बरोबरे है, कोई फर्क नहीं है। कैसे समझिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स में 100 रुपया का चीज़ था, 15% बढ़ना था, तो 1.15 को गुना करेंगे, खोपड़ी में कीजिए कि कैलकुलेटर में कीजिए, आंसर आएगा 115 रुपया। अब 115 रुपया पे 15% बढ़ना है, तो फिर से गुना कर दीजिए 1.15 से, ऐसे करके 15 बार कर दीजिए गुना, कुछ पैसा आएगा, वो आएगा 814 रुपया। जैसे निकलने गए, मोगेम्बो ने बम फोड़ दिया, आधा पैसा हो गया 407 रुपया। अब दूसरा सिचुएशन, 100 रुपया लगाए और आज ही आधा हो गया। पहले की सिचुएशन में 100 रुपया लगाए, चलता गया, बाद में आधा हो गया, 407 रुपया बचा। आज 100 रुपया लगाए दूसरे सिचुएशन में, आज ही आधा हो गया। अब 15% बढ़ता गया, तो आंसर आएगा 407 रुपया। कैसे हो रहा है ये, अब 100 गुना आधा गुना 15 बार, ये ब्रैकेट वाला चीज़ है, इसमें भी वही है, 100 था 15 बार ये था और आधा था, इसमें भी वही है, 100 है 15 बार ये है और आधा है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ देखिए 2 गुना 3 गुना 4, आंसर 24। अब उल्टा कर दीजिए, 4 गुना 2 गुना 3, 24 ही आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर सब बराबर ही है, आज आधा हो, बीच में आधा हो, 5 साल के बाद आधा हो, 15 साल के बाद आधा हो, एक ही बार आधा हो, तब बोल रहा हूँ सिचुएशन यही है कि एक ही बार क्रैश किया 15 साल में, तो भी आपका पैसा लगभग 40 लाख रुपया बना है। अगला काफ़ी सारे इन्वेस्टर का ये क्वेरी है कि आप हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप बोलते हैं, हमने मल्टी कैप में लगाया है या लगाना चाहते हैं मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में, तो इसके बारे में बताइए। यहाँ पे हमने मल्टी कैप सेलेक्ट किया है, स्टार एसआईपी में कैटेगरी नंबर 8 है, ये हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे सिंस इंसेप्शन, और 1 टाइम 10 लाख रुपया अगर लगा है, कम भी कर सकते हैं, 1 लाख रुपया का देख लेते हैं। यहाँ पे 10 लाख बहुत ज़्यादा लगता है, तो 1 लाख रुपया कर दिए यहाँ पे। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा एयूएम है और जो सबसे ज़्यादा पुराना है लंबे समय के लिए, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो 1 लाख का वैल्यू सबसे पुराना वाला देखते हैं। ये 2005 में लॉन्च हुआ था, इंसेप्शन डेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सिंस इंसेप्शन, 2005 में शुरू हुआ था, 2022 में इसको छोड़ देंगे। 1994 में शुरू हुआ था आईसीसी पोटेंशियल मल्टी कैप, 1 लाख रुपया उस समय लगाया था 1994 में, तो आज पैसा है 48,15,000, 14.48% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो जाहिर सा बात है, बैंक पोस्ट ऑफिस सेफर से वो ज़्यादा रिटर्न होगा, वहाँ पे टैक्स भी 30% लगना है और यहाँ पे टैक्स मात्र 10% लगना है। तो मल्टी कैप में अगर देखा जाए तो निपॉन मल्टी कैप अच्छा फंड है, 2005 में ये शुरू हुआ था और जब से शुरू हुआ है तब से लेके 17% का रिटर्न दिया है।
तो 2 ये मल्टी कैप हो गया। अब फ्लेक्सी कैप का बात करें तो फ्लेक्सी कैप में भी वही सिंस इंसेप्शन सेलेक्टेड है और यहाँ पे भी 1 लाख रुपया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्लेक्सी कैप में AUM वाइज अगर आता है तो पहला फंड आता है कोटक फ्लेक्सी कैप 37,000 करोड़, लॉन्च हुआ था 2009 में, ये 2013 में। HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत पुराना फंड है, 1995 में ये शुरू हुआ था। इस फंड में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया तो उसका पैसे का वैल्यू है 1 करोड़ 17 लाख रुपया, 18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो एक तो ये फंड में है और दूसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अच्छा चल ही रहा है, इसमें भी लगा सकते हैं। और तीसरा है कोटक फ्लेक्सी कैप, पुराना फंड है, AUM देखेंगे 37,000 करोड़। तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में इस तरह के कैटेगरी में आप चूज कर सकते हैं। अगर किसी अन्य कैटेगरी में है तो वहाँ से स्विच करके इस फंड में आ सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि आप अपने ऐप में प्लीज़ SIP कैलकुलेटर में इन्फ्लेशन को जोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं टैक्स कहाँ गया। ये मेरा कैलकुलेटर है SIP लमसम वन टाइम, एकदम साधारण, 5वां फेल है तो भी समझ में आएगा। 15,000 15 साल 15%, 27 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ हुआ, नीचे कैश फ्लो दिया हुआ। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इन्फ्लेशन लगा दूँ, टैक्स वाला कुछ कैलकुलेटर जोड़ दूँ, कन्फ्यूज हो जाएगा बंदा। एक बात बताइए, इन्फ्लेशन तो हर जगह पे है ना, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सेफ सेफर से जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे इन्फ्लेशन तो हर जगह पे है। तो उसको हम यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि वो सब जगह पे है। दूसरा, लमसम कैलकुलेटर में भी सिंपल कितना है कि 15 लाख रुपए लगाया, अगला प्लॉट रजिस्ट्री करने वाले थे 15 लाख का, नहीं किए, ये वाला कैलकुलेटर देख लिए। 15 साल तक छोड़ दूंगा, स्मॉल कैप मिड कैप में छोड़ दूंगा तो 15 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 22 लाख हो सकता है। जमीन भी कोई गारंटी नहीं देगा, ये भी कोई गारंटी नहीं देगा। 15 की जगह 12 मिलेगा तो क्या होगा, कैलकुलेट करना है। ये 12 देंगे तो उस 15 लाख का वैल्यू 82 लाख रुपया होगा 15 साल में। तो इस तरह से करके साधारण कैलकुलेटर है, यूज कीजिए। इन्फ्लेशन को देखना है, टैक्स को देखना है तो आप अदर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। उतना नॉर्मल चीज़ सीख जाएंगे ना तो बात ज़्यादा नहीं है। शुरू में इनिशियल फेज में ही दिक्कत है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया फिर तो आप कितना कैलकुलेट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई 1.5 करोड़ रुपया ज़मीन बेचने के बाद मिला तो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैं सिंपल बताया हूँ, यदि ज़्यादा पैसा आ जाए तो SWP कर लीजिए। कितना बोल रहे हैं आप, 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ही लिखता हूँ मैं, आप अपने से 1.5 करोड़ कर लीजिएगा। 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 15 साल तक लेते रहा, 10% का ही ब्याज मिले तो पेंशन विड्रॉ कर लेंगे 1 करोड़ 8 लाख, बैलेंस बचेगा 1 करोड़ 94 लाख। इसका कैश फ्लो दिया हुआ है कि कितना कितना निकल रहा है और कितना कितना पैसा बच रहा है। यानी कि 1 करोड़ रुपये लगाने के बाद 60,000 रुपया जब लिए तो इतना पैसा विड्रॉ कर लिए, 1 करोड़ 8 लाख, जितना लगाए तो उतना मिल गया, बाद में बैलेंस भी बच गया 1 करोड़ 94 लाख। 1.5 करोड़ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि चलिए वो 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा किस फंड में, तो इसको देखने के लिए आपको मेन्यू बार में 6ठे नंबर पे जाना पड़ेगा। ये कौन सा है, इस मेन्यू में SWP में 6ठे नंबर पे जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन फंड में पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ 14 नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट में आपको सेलेक्टेड मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में ये सब में SWP नहीं करना चाहिए पेंशन के लिए, थोड़ा सा सेफ भी चलना है तो 14 नंबर हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड ले लिया। 1.5 करोड़ आपके पास था, यहीं पे झोंक दिया यहाँ पे सारा पैसा। पिछले 10 साल में और 90,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, सबमिट कर दिया। तो पहला फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड। 10 साल पहले 2013 में 1.5 करोड़ रुपया लगाया और पेंशन लेना शुरू किया 90,000 रुपये पर मंथ आज तक। टोटल जो पेंशन विड्रॉ किया वो किया ड्रॉ 1 करोड़ 12 लाख और बैलेंस बचा है 5 करोड़ 22 लाख रुपया। 15.73% का रिटर्न दिया है। पहला फंड ये है, दूसरा ICICI, तीसरा HDFC, चौथा कैनरा रेविको। HDFC का बात करते हैं, यहाँ पे भी 2013 से लेके अब तक 90,000 रुपये पर मंथ लिया तो टोटल 1 करोड़ 12 लाख लिया और बैलेंस बचा है 5 करोड़ 18 लाख। दोनों को जोड़ेंगे, जो लिया और जो बैलेंस बचा 6 करोड़ 30 लाख। लगाया कितना था, 1.5 करोड़ रुपया। ये 10 साल का बात है। 15 में कितना होगा, 12 में कितना होगा, 13 में कितना होगा, हम कितना जिंदा रहेंगे पृथ्वी पे, ये सब कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। हमने
बेसिक बता दिया है, इसके आधार पे आप आगे बढ़िए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।